नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील जो हम दर्शकों से करते हैं। हमारी अपील यह है कि आज के समय में पत्रकारिता बहुत मुश्किल हो गई है। सत्यहिंदी.com ने एक मुहिम शुरू की है ईमानदारी से सच को लोगों के सामने रखने की। इसमें हमें आपके मदद की दरकार है। आप लगातार हमें मदद भी करते रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और वहां पर सत्यहिंदी.com का जो सदस्यता अभियान है उसका हिस्सा बने। हमें आर्थिक भुगतान करेंगे, हमें आर्थिक मदद करेंगे, हमें आर्थिक सहयोग करेंगे तो हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सच को सच कहने के जो हमारी जो मंशा है और जो हमारी हिम्मत है वो बनी रहेगी। उम्मीद आप हमें निराश नहीं करेंगे। और आज बातचीत शुरू करते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक सोच रहे होंगे कि मैं दालान में क्यों बैठा हूं, क्योंकि हमारे घर में सुबह से बिजली नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में है, नोएडा में, तो इसलिए मुझे माफ करेंगे। बातचीत आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही विवादास्पद बयान दिया है। उनसे किसी टीवी चैनल में ये सवाल पूछा गया कि अगर बाबरी मस्जिद का निर्माण होता है और अगर उसके इनॉग्रेशन में या शिलान्यास में अगर आपको बुलाया जाएगा तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे मुख्यमंत्री के रूप में पूछेंगे तो किसी मत, किसी मजहब, संप्रदाय से मैं कोई परहेज नहीं करता, लेकिन अगर आप योगी के रूप में पूछेंगे तो मैं कतई नहीं जाऊंगा। इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं एक हिंदू हूं। फिर आगे कहते हैं, एक हिंदू के रूप में मुझे अपनी उपासना विधि को व्यक्त करने और उसके अनुसार आचरण करने का पूरा अधिकार है। जहां तक उनका अपना सवाल है, जाहिर सी बात है किसी भी व्यक्ति को इस बात का पूरा अधिकार है। भारत संविधान के मुताबिक वो किसी भी पूजा स्थल पे जा सकता है और किसी भी पूजा स्थल पे नहीं जाने की बात भी कर सकता है। उसकी उपासना विधि कुछ भी हो, उस पर किसी को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है, भारत एक सेकुलर देश है, और अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता है कि अगर मुझे बुलाया जाएगा तो भी मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा, तो क्या ये सही बयान है और क्या इसके पीछे कुछ दूसरी किस्म की सोच है? इसी मसले बातचीत करेंगे। हमारे साथ 4 वरिष्ठतम पत्रकार इस वक्त मौजूद हैं। देश के बहुत ही कुशाग्र, बहुत ही तीव्र, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही समझदार लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जावेद अंसारी साहब, जो लंबे समय तक इंडिया टुडे में काम कर चुके हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, जो अमर उजाला के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी भी हैं। मेरी तरीके से जावेद अंसारी साहब और विनोद अग्निहोत्री ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं, वैसे तो राजस्थान के हैं लेकिन पूरा वक्त दिल्ली में गुजरा है और बीजेपी को बहुत ही करीब से जानते हैं। योगी आदित्यनाथ पर इन्होंने एक किताब भी लिखी है, यदा यदा योगी। वो बहुत हिट किताब थी अपने आप में। लेकिन सबसे पहले जावेद साहब आपसे, आपने जब योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुना तो आपको कष्ट हुआ? ना मुझे कष्ट हुआ, ना मुझे ताज्जुब हुआ। मुझे उन लोगों पे ताज्जुब है जिनको योगी जी के इन बयान से ताज्जुब हो रहा है। योगी जी की स्पेशली ये जो नई भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली पार्टी जो है, उसने चर्च और स्टेट के बीच में जो डिस्टिंक्शन था उसको मिटा दिया है। तो अब जो भी ये कर लें उससे कोई ताज्जुब की बात नहीं है। योगी जी अगर कहते कि नहीं मैं जाऊंगा और मैं अगर वो ऐसा बयान नहीं देते तब मुझे ताज्जुब होता। योगी जी इज बीइंग ट्रू टू हिमसेल्फ। वो मुखौटा नहीं है, वो बिल्कुल दो टूक बात करते हैं, जो दिल में है वही जबान पे है। मुख्यमंत्री, किसी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए रिलीजियस फंक्शन में, नहीं। मेरी बिल्कुल इनसे भिन्न राय है। जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण है, सोमनाथ वो न खुद गए न वो चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद जी जाएं, लेकिन इस सरकार ने, इस युग की भारतीय जनता पार्टी ने तो उस डिस्टिंक्शन मिटा दिया है। वो चीज उल्टी कर रहे हैं जो पहले की जा सकती, हर चीज की परिभाषा वो बदल रहे हैं। तो इसलिए मुझे कोई किसी टाइप का न ताज्जुब है ना तकलीफ है कि योगी जी नहीं जाएंगे। हम लोगों ने आफ्टर ऑल कुछ ही साल पहले तो इनको बहुमत दिया था, पूर्ण बहुमत योगी जी को दिया था। हम ये थोड़ी जानते थे ये, और मोदी जी को दिया था, कोई हमने फरिश्ता या भगवान समझ के थोड़ी दिया था। हमें पता था ये क्या चीज है। बीजेपी को जो कुछ कर रही है उससे किसी को ताज्जुब नहीं है। ताज्जुब ये होना चाहिए कि और जो सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष दल जो अब पलटी मार रहे हैं, गिरगिटान कैसे जो अपने रंग बदल रहे हैं, उनकी बातों पे ताज्जुब हो रहा है। बीजेपी क्या कर रही है उस पर मुझे न कोई आश्चर्य है और न ही चिंता, क्योंकि मुझे पता है वो इन्हीं चीजों में बिलीव करते हैं और यही करेंगे। आपने एक बात कही, आपने कहा कि लोगों ने उनको वोट दिया, बट 300 से ज्यादा सीटें उनको मिली हैं, तो क्या वो सारे लोग उनकी सोच के लोग हैं? भाई
उनका एजेंडा जग जाहिर था। उन्होंने कोई सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे तो वोट नहीं मांगा, वो तो 370 राम मंदिर ये सारी चीजें उनके एजेंडा में थी। मोदी जी और योगी जी की जिस टाइप की का भाषण दे रहे थे चुनाव के इन द रन अप टू द इलेक्शंस, आप देख लीजिए। तो ये तो कोई अगर अंधा और बहरा आदमी होगा उस वो भी भाप जाता कि ये क्या करने वाला। इन्होंने अपना एजेंडा डिक्लेयर किया, उनको 300 से ज्यादा सीट मिली। अब शिकायत की किस बात की? जब पेड़ बबूल का बोया है तो आम थोड़ी निकलेगा, जो बोया है वही। अब we will sow what we will reap what we have sown। विनोद जी, वो कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री के नाते मैं किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, लेकिन एक व्यक्ति के नाते चूंकि मैं हिंदू हूं इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये क्या दर्शाता है? देखिए, मैं पहली बात तो जावेद भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ योगी जी के बयान से, और एक तरह से योगी जी ने वो पाखंड भी नहीं किया। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, और उन्होंने कहा था मैं योगी हूँ, लेकिन हिंदू हैं और इसलिए नहीं जाएंगे। तो ये कहीं नहीं लिखा कि हिंदू जो है वो किसी मस्जिद में नहीं जा सकता, या किसी चर्च में नहीं जा सकता, या किसी गुरुद्वारे में नहीं जा सकता, या किसी जैन मंदिर में नहीं जा सकता। हिंदू धर्म की विशेषता यही रही है कि हिंदू सर्व धर्म समभाव में विश्वास करते हुए इतना उदार होता है कि मेरे घर में कुरान रखी हुई है, और वहीं रखी हुई जहाँ रामायण और महाभारत और गीता रखी हुई है, उसके साथ रखी हुई है। तो उससे न मेरी महाभारत अपवित्र हो गई और न कुरान नापाक हो गई। तो यही हिंदू धर्म की विशेषता रही है। तो योगी जी अगर कहते हैं कि मैं हिंदू इसलिए नहीं जाऊंगा, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि उनके हिंदू धर्म की परिभाषा कुछ और है शायद, और हम बचपन से जो पढ़ते आए हैं वो परिभाषा कुछ और है। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि मांग के खाइबे और मस्जिद में सोइबो, मतलब मांग के खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा। ये वो तुलसीदास कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिख करके भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को घर घर पहुंचाया, यानी जन भाषा में उन्होंने राम के चरित्र का वर्णन किया। वो तुलसीदास जी कहते हैं। फिर दूसरी बात, योगी जी कहते हैं मैं योगी हूं, मैं नहीं जाऊंगा। तो योगी को तो राजसत्ता पे बैठना नहीं चाहिए, योगी तो जंगल में रहता है। हमारे भारतीय परंपरा, जो हिंदू परंपरा सनातन धर्म की रही है, उसमें ऋषि राजा लोग राजपाट छोड़ के ऋषि बनते रहे हैं। कोई उदाहरण नहीं मिलता कि कोई ऋषि जो है वो आश्रम छोड़ करके राजा बना हो। अब रही बात सेकुलरिज्म की, तो सेकुलर स्टेट तो आशुतोष जी हमारा जो है संविधान का, वो उस दिन से खत्म होना शुरू हो गया था जिस दिन लोकसभा और विधानसभा में हमने साधु महात्माओं या मौलानाओं को, जो बाकायदा जो है उसके मठों के महंत भी रहे, उनको टिकट दे के लोकसभा विधानसभा में भेजना शुरू कर दिया। तो पहला तो वहीं से, उसके बाद फिर वहां भारतीय मुख्यमंत्री बनी मध्य प्रदेश की जो साध्वी थी। फिर योगी जी आज भी गोरखनाथ पीठाधीश्वर भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। तो सेकुलर स्टेट का मतलब कहाँ रहा? अब जी सेकुलर जो ये कह रहे थे जावेद भाई की चर्च और स्टेट का डिस्टिंक्शन खत्म हो गया, तो पहले ही खत्म हो चुका चर्च स्टेट डिस्टिंक्शन। जिस दिन वहां भारतीय बनी थी, योगी जी से पहले वहां भारतीय मध्य प्रदेश में बन चुकी है। तो और उसके पहले तमाम सारे साधु महंत जो है वो पार्टियों के, विभिन्न पार्टियों के टिकटों से राज्यसभा लोकसभा पहुंच चुके हैं। भाई समाजवादी पार्टी ने साक्षी महाराज को भेजा था राज्यसभा में, बीजेपी को तो छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी ने साक्षी महाराज को जो 6 दिसंबर वाले मामले में बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों में आरोपित थे, उनको भेजा था राज्यसभा में। ये तो सारे फैक्ट हैं धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के। तो योगी जी जो कह रहे हैं, मैं खाली इतना मानता हूँ उन्होंने अपनी बात बेइलाज तरीके से कही है, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं और योगी हैं। अब उनको ये तय करना है कि मुख्यमंत्री के रूप में, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को कहा था, राजधर्म निभाने का। तो राजधर्म जब राजा आप हैं, तो फिर राजा का व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, राजा का सब कुछ सार्वजनिक होता है। इसीलिए राम ने जो है अपनी प्रिय पत्नी का परित्याग किया था एक नागरिक के कहने पर। वो एक डिबेट का विषय है कि क्यों किया क्यों नहीं किया, लेकिन राजधर्म उस समय का था कि भाई राजा का व्यक्तिगत कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है योगी जी को अगर योगी रहना है तो उनको, जैसा उन्होंने खुद कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में वो कोई डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे, तो उनको फिर अगर मंदिर के उद्घाटन में जाते हैं तो मस्जिद के अगर बुलाए जाते हैं तो उनको जाना चाहिए। और अगर वो योगी हैं तो फिर उनको तय करना चाहिए कि योगी रहेंगे कि राजा रहेंगे। ये उनके ऊपर उनका फैसला है। विनोद जी, विजय जी, आपने तो पूरी किताब उनके ऊपर लिखी है और बहुत अच्छी किताब है, काफी पॉपुलर, काफी लोकप्रिय किताब है। आपको उनके इस बयान पर हैरानी हुई क्या? आशुतोष जी, योगी जी पर बात करने से पहले मैं गोरखनाथ पीठ जहां पर वो रहते हैं, जहां के महंत हैं, उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। किताब के दौरान भी मैंने बड़ी चर्चा इस किताब को लेकर की थी। गोरखनाथ पीठ जो है उसमें एक जमाने तक मुस्लिम जोगी हुआ करते थे, और वो मुस्लिम जोगी जो है वो भजन गाया करते थे जो गोरखनाथ पंथ के जो योगी गाया करते हैं।
महंत अवैधनाथ के आने के बाद, दिग्विजयनाथ जब आए थे 1930s में, उस समय थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद जब महंत अवैधनाथ आए उसके बाद वो लगातार कम होते गए। आज भी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, कुशीनगर और बलिया वाला जो इलाका है, वहां पर अब भी कुछ मुस्लिम जोगी मिल जाते हैं। दूसरी बात, गोरखनाथ पीठ में जो सबसे बड़ा मेला लगता है मकर संक्रांति पर, जिसे खिचड़ी मेला कहते हैं, तो वहां पर उस परिसर में दुकानें लगती है बहुत सारी, और उसमें से 90% भी कम कहूंगा, 95% दुकानें मुस्लिम व्यापारी चलाते हैं। तीसरी बात, गोरखनाथ पीठ के जो चारों तरफ कॉलोनी है उसका 3 हिस्सा जो है वहां पर ज्यादातर मुस्लिम आबादी रहती है, जो लाहे। और महंत के तौर पर जब वो अपनी पीठ में बैठते हैं तो वो मुस्लिम भी और जो हिंदू भी हैं गोरखपुर के, वो सब उनसे निजी मामलों को, एक तरह से कोर्ट चलाते हैं, वो अदालत चलाते हैं और उनके फैसले को माना जाता है। तो ये एक पक्ष है। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने आप को, जो हमारी हिंदुस्तान की राजनीति सेक्युलर और स्यूडो सेक्युलरिज्म, उससे अलग रखना चाहते हैं। और यही उनका वो है प्लस पॉइंट कह लीजिए, माइनस पॉइंट कह लीजिए, स्ट्रेंथ कह लीजिए, कि जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए तो उनका भी दबाव था, जब 3 तलाक को लेकर उत्तर प्रदेश के चुनावों में 3 तलाक का सबसे बड़ा मुद्दा योगी के कहने पर रखा गया। 400 सीटों में एक भी सीट पर मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। ठीक है। और जावेद साहब भी जानते हैं कि 110 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जिसे मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है। और जो हमारा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग अब तक होती थी कि उन पर मुस्लिम वोटों का असर होता है, उस राजनीति को बदलकर 300 से ज्यादा सीटें योगी आदित्यनाथ ने हासिल की। तो वो अपने आप को बार बार, आपका जो नाराजगी है, आपके गाली देना है, वो उनके लिए फ्रूटफुल होता है। एक तरफ तो वो इकबाल अंसारी की तारीफ कर रहे हैं अयोध्या में, उनको इनवाइट किया गया और वो आए हैं वहां पर, और दूसरी तरफ वो खुद बात कर रहे हैं कि नहीं आना चाहिए। इसलिए मुझे उनको ताज्जुब नहीं है, लेकिन वो हमेशा इस तरह की बात लगातार करते रहे हैं। लव जिहाद को लेकर उन्होंने जिस तरह चलाया, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बूचड़ खाने जो होते हैं, पूरे भारत में 72 बूचड़ खाने हैं सरकारी अधिकृत तौर से, उसमें से 38 उत्तर प्रदेश में, और 150 जो है अवैध बूचड़ खाने चलते हैं। तो बूचड़ खानों पर सबसे पहला जो हथियार चलाना था, जो कलम चलानी थी, वो योगी आदित्यनाथ ने सरकार में आने के बाद चलाई थी, जबकि 25 लाख मुस्लिम परिवार जो है उससे जुड़े हुए हैं। तो वो अपनी पॉलिटिक्स बहुत क्लियर रखना चाहते हैं, और जितनी आप गाली देना चाहते हैं वो मैं समझता हूँ आप योगी जी का फेवर कर रहे हैं। आपने कहा जितनी भी गाली देना चाहते थे, एक 2 चीजें होती है। एक तो आदमी का अपना व्यक्तित्व होता है, उसका अपना एक डीएनए होता है, उससे उसको वो बदल नहीं सकता है। लेकिन जिस गोरखनाथ का पीठेश्वर की बात आपने की, जहां पे मुस्लिम हुआ करते थे, वहां पर योगी आदित्यनाथ के अंदर ये जो मुस्लिम विरोध है, क्या ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है या उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है? क्योंकि मुझे उनके बयान पे हैरानी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज से 10 साल पहले जब उसी गोरखपुर में उन्होंने एक रैली के अंदर कहा था, और वो जिसके वजह से उनका मुकदमा भी चल रहा है, और बाद में मुकदमा उनकी सरकार में आने के बाद वापस भी लिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उनके पॉलिटिक्स का हिस्सा है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो लाल किशन आडवाणी ने भी की, लेकिन पॉलिटिक्स उनके जीवन का, व्यक्तित्व का हिस्सा वो नहीं था, जिसे मैं कहता हूं कि मुसलमान के प्रति विद्वेष या इस्लाम के प्रति विद्वेष, ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है या उनके पॉलिटिक्स का हिस्सा, मैं जानना चाहता हूं। ये दोनों चीजें उसमें शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व का भी हिस्सा है, क्योंकि वो जो सोचते हैं, समझते हैं, जैसे जावेद साहब ने शुरुआत की थी बात, वो उसी को बात करते हैं। और मुस्लिम विरोध उनके मन में है, क्योंकि जो हिंदू वाहिनी बनी हुई थी, हिंदू युवा वाहिनी, उस समय चुनावों से पहले, वो केवल मुस्लिम विरोध का ही काम कर रही थी। उसने लव जिहाद का काम चलाया, और जितने दंगों में, जितने मामलों में आरोपी है योगी आदित्यनाथ, उसमें से ज्यादा मुस्लिम विरोधी मामले हैं, जिन्हें बाद में हटा दिया गया और वो सारा किया गया। और यदि अभी मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि वक्त बहुत कम है, संसद में एक बड़ा भाषण है उनका चर्चित, जिसमें मुस्लिम विरोध को लेकर, मुस्लिम दंगों को लेकर, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स और मुसलमानों को लेकर उन्होंने बड़ी साफ साफ बात की है। तो वो उस पॉलिटिक्स को चलाए रखना चाहते हैं, और वो समझ रहे हैं जो आज मौजूदा राजनीति है, वो भारतीय जनता पार्टी की भी राजनीति, उसमें उनका ये जो स्टाइल है वो ज्यादा मजबूत होता है। आज आप देख रहे हैं, ये जब कल बात हुई है योगी आदित्यनाथ की, उस पर किसी ने विरोध उस तरह का नहीं दिखाया। मैं हैरान था कि कोई भी चैनल भी उस पर चर्चा नहीं कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस पर आपत्ति नहीं की। आपको अटल बिहारी वाजपेयी याद होंगे कि वो बहुत सारे काम करते थे, टोपी भी लगाते थे, और मुसलमानों के लिए इफ्तार के में भी जाते थे, सारा काम करते थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में इफ्तार बंद कर दिए गए हैं। तो ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स भी है, और योगी आदित्यनाथ का भी हिस्सा है कि वो एक तो उग्र है और बड़े साफ रहते हैं। उन्हें किसी तरह का कोई ये नहीं है कि आप
इस बात से नाराज होंगे कि वो मुसलमान विरोधी बात करते हैं। उनकी पूरी सरकार में एक मुस्लिम मंत्री हैं जिन्हें नॉमिनेट करके विधान परिषद में लाकर रखा गया, और वो भी इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक बोर्ड का जो मुखिया है और जो मंत्रालय है उसके लिए मुसलमान का होना जरूरी है। बाकी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खासतौर से मुसलमानों के लिए इस तरह की कोई जगह नहीं है, लेकिन सरकार के तौर पर उन्होंने 400 करोड़ रुपए मदरसों के लिए भी दिए, और उसमें भी मदरसों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी किया। तो ये हिस्सा उनकी राजनीति का भी है। और मैं समझता हूँ, क्योंकि एक चीज का जिक्र मैं कर दूं कि सुमित्रा नंदन पंत ने ओशो से पूछा था कि आप देश में 12 नक्षत्रों, 12 जो डायमंड्स हैं उनकी चर्चा कर सकते हैं, ऐसे 12 लोगों का नाम ले सकते हैं। तो उसमें उन्होंने कृष्ण का, पतंजलि का, बुद्ध का, महावीर का, गोरखनाथ का जिक्र किया, और वो घटाते घटाते सुमित्रा नंदन पंत ने पूछा 5 लोगों का नाम, तो 5 लोगों में भी शामिल किया। फिर जब उन्होंने कहा कोई 4 नाम बताइए, उन 4 नाम में भी उन्होंने कृष्ण, बुद्ध और महावीर के साथ गोरखनाथ को रखा, और उन्होंने कहा गोरखनाथ को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि गोरखनाथ इस देश की परंपरा है, जो कबीर भी चलाते हैं, जो दादू भी चलाते हैं, जो वाजिद साहब भी चलाते हैं, और वो परंपरा जिसमें एकता का साथ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ में तो बैठते हैं, लेकिन मुस्लिम विरोध से परहेज नहीं करते। जावेद भाई, विजय जी ने बड़ी अच्छी और बड़ी दिलचस्प बातें बताई हैं। मेरा सवाल है कि पिछले जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से क्या उत्तर प्रदेश के अंदर एक अनिश्चितता का माहौल भी है अल्पसंख्यक तबके के अंदर? क्या उनके अंदर एक डर का माहौल भी पैदा हुआ है? और ये क्या योगी आदित्यनाथ को पावरफुल बना देता है उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर? देखिए, आज के दिन जो माहौल है, मैं सन 47 में तो नहीं था, मैं ना आप थे, इनफैक्ट इस प्रोग्राम में जितने लोग हैं कोई भी नहीं थे, लेकिन तो उसकी तो चर्चा, लेकिन मेरे जीवन काल में इतना सेंस ऑफ होपलेसनेस और इतना सेंस ऑफ डिस्पेयर मैंने नहीं देखा जो आज के दिन में देख रहा हूँ। वहां एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, जिसको चाहते हैं उसको उठा के बंद कर देते हैं, जिसको चाहते हैं उस पर देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है, जिसको चाहते हैं उसको ठाए ठाए उसका एनकाउंटर करा देते हैं। और आप सूची उठा के देख लीजिए इसमें कौन से लोग हैं, किस वर्ग के लोग हैं, और स्पेशली किस कास्ट के लोग हैं, आपको सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो उनके व्यक्तित्व का, उनकी पॉलिटिक्स और व्यक्तित्व का तो हिस्सा ही है, लेकिन मुझे जब ताज्जुब तो नहीं है, लेकिन मुझे परेशानी बहुत है, मुझे घबराहट बहुत है, बिकॉज ये अभी आप जब भी ऐसे दबा के कुचल के ऐसे रखते हैं लोगों को, तो कभी न कभी ये लावा फूटता है, और ये फूट के फिर क्या रूप ले, इसकी रूपरेखा क्या होगी, ये भगवान ही बेहतर जानता है। आपको इस बात का डर है कि जो बात आप नहीं कह रहे वो मैं आपकी तरफ से कह देता हूं कि जिस तरीके से वहां पे इस वक्त अल्पसंख्यकों के साथ किया जा रहा है, क्या रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है और वो एक विध्वंसक रूप भी ले सकता है? देखिए, भगवान न करे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और रोज करता हूँ कि भगवान न करे, अल्लाह न करे कि कभी ऐसा दिन आए, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि अगर आप किसी को बिल्कुल दरकिनार कर देंगे, कुचल देंगे, बिल्कुल दीवार से अगर लगा देंगे, तो मरता क्या नहीं करता। भगवान न करे, अल्लाह न करे, ईश्वर न करे कि ऐसा दिन आए, अभी भी सद्बुद्धि आ जाए लोगों को। लेकिन और मैं एक और बात बताऊं इसके पहले कि वो जो आपने कहा कि वो रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, हमारे आप जैसे लोग जो लोगों को तो अभी भी समझाने की कोशिश करते हैं, बुझाने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़ी कैजुअलिटी विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी हम लोग होंगे, क्योंकि वो आपके मुंह पे पलट के पूछते हैं कि आप जो बातें कर रहे हैं उसका क्या नतीजा मिला। ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और वो अब अखिलेश यादव, वो मायावती और कांग्रेस का भी उदाहरण देते हैं कि ये जो सेकुलर पार्टी थी वो भी तो ये कह रही है जो और कह रहे हैं, तो हमें मिल क्या रहा है। तो ये बड़ा गंभीर सवाल, इसको बड़ी गंभीरता से, बहुत सेंसिटिवली इसे डील करना चाहिए, क्योंकि ये खुदा जाने किस वक्त क्या रूप ले लेगा, और ये हिंदुस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, और इस देश के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे और आपस में ही अगर हम अपने आग लगती रहेगी उसे बुझाने में रहेंगे, तो हम चाइना से क्या पोंगयांग वैली खाली कराएंगे, पोंगयांग लेक खाली कराएंगे, और पाकिस्तान से क्या निपटेंगे। विनोद जी, जिस तरफ जावेद जी इशारा कर रहे हैं, क्या वो एक सच्चाई है या अतिशोक्ति है उसमें?
देखिए जावेद जी क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और बहुत उनको समझ भी है, बहुत अच्छे परिवार से भी है, तो निश्चित रूप से वो बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे तथ्य होगा, वो तथ्यहीन बात नहीं कह रहे हैं। और जाहिर है जब अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ बैठ के बात करते होंगे, संवाद करते होंगे, तो उनके सामने लोग खुल के ज्यादा बात करते होंगे, इसलिए उनकी बात को मैं बिल्कुल जो है कहीं से भी उसको ये नहीं मानता कि कोई बेबुनियाद बात कर रहे हैं। अब रही बात उसकी कि उत्तर प्रदेश की यहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी जी की सरकार जो है वो, अब जैसे देखिए खाली मुसलमानों की बात नहीं है, अभी इस देश में, अभी उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मणों को लेकर शुरू हो गया था कि साहब ब्राह्मण बहुत नाराज है। हालांकि मैं स्वयं इस तरह की राजनीति के पक्ष में कतई नहीं रहता, जाति की राजनीति, संप्रदाय की राजनीति इस तरह हो, लेकिन एक माहौल बन गया। तो ये माहौल क्यों बन रहा है, इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि डिसेंट जो है वो बहुत बड़ी चीज है। हम राम राज्य की जब बात करते हैं, अभी अयोध्या में राम राज्य को लेकर के, राम के आदर्शों को लेकर बहुत बात हुई। योगी जी ने भी कहा कि राम राज्य की स्थापना कर दी है, मोदी जी ने भी कहा, और राजीव गांधी ने जो है 1989 में जब कैंपेन लॉन्च किया था राम राज्य का सबसे बड़ी चीज जो है, आशुतोष जी उत्तराखंड के तुलसी रामचरित मानस के वो दोहे पढ़े जाएं जिसमें राम राज्य का वर्णन है, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है डिसेंट, वॉइस ऑफ डिसेंट का सम्मान। राम ने अपने दरबारियों को बुलाकर कहा है अपनी सभा में, उठाकर इसमें उसका मैं एक चौपाई बता रहा हूं आपको कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए, और बैठे गुरु मुन अर्जुन सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। क्या बोले कि जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। आप लोग अपने अपने धर्म का पालन कीजिए, जिसकी जो ड्यूटी है उसका पालन कीजिए, सारी चौपाइयां हैं। और अगर मैं कोई ऐसी बात बोलूं जो नीति के विरुद्ध हो, जो लोक के विरुद्ध हो, तो बिना डर के, बिना भय के मुझे रोकना और टोकना। ये है राम राज्य की परिकल्पना, यानी वॉइस ऑफ डिसेंट जो है उसका सम्मान। और वॉइस ऑफ डिसेंट की वजह से ही सीता का परित्याग करना पड़ा था। तो ऐसे राम राज्य की परिकल्पना की जब हम बात करते हैं, और दूसरी तरफ पत्रकारों पर मुकदमे हो रहे हैं, जो आप देख लीजिए, जो पत्रकार खबर लिखता है उसे मुकदमे हो जाते हैं। भाई उसको एडमिनिस्ट्रेशन ब्लैकमेलर कह देता है। हम लोग भी पत्रकारिता में रहे हैं, 35-40 साल से हम सब लोग हैं, तो हम लोग तो, हमारे जमाने में ब्लैकमेलर वो होता था जो खबर दबाता था और पैसे मांगता था, उसको हम लोग कहते थे यार ब्लैक। अब जो खबर छाप रहा है उसको ब्लैकमेलर लोग कहने लगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश के, तो मुझे लगता है ये स्थानीय स्तर पर या पुलिस प्रशासन के स्तर पर जो इस तरह की कार्यवाही हो रही, चाहे वो किसी भी शासन में हो जी, चाहे योगी जी का शासन हो या इसके पहले का शासन, कोई भी सरकार हो, वॉइस ऑफ डिसेंट अगर दबाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए समय रहते हुए जो बात जावेद भाई कह रहे हैं, वो कोई भी समुदाय हो, कोई जाति हो, कोई वर्ग हो। आपको याद होगा एक बार जब विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो तमाम सारे एनकाउंटर्स हुए थे, और तब मुलायम सिंह ने बाकायदा जो है फ्लोर ऑफ द हाउस में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट रखी थी, और तब आरोप लगा था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने में पिछड़ों के एनकाउंटर हो रहे हैं। जावेद भाई को याद होगा, हम लोगों ने कवर किया था। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश को एक पुलिस राज में न बना करके एक बेहतर राज्य अगर बने, जिस राम राज्य की बात योगी जी कर रहे हैं, जिस राम राज्य की बात मोदी जी कर रहे हैं, अगर वाकई वो राम राज्य लाना है तो फिर राम की मर्यादाओं का पालन करना होगा। बिल्कुल विनोद जी, जिसमें हाँ सॉरी आपको मैं बीच में टोक रहा हूँ, समय हमारे पास थोड़ा कम है इस वक्त। विजय जी, अभी मैं राजेंद्र माथुर जी का एक लेख पढ़ रहा था, 1990 का लेख है, और आशुतोष जी आज उनका जन्मदिवस है, सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए हमको। आज माथुर साहब, हम लोग माथुर साहब के ही ट्रेंड किए हुए हैं विजय जी। हम लोग मैंने इसीलिए वो लेख उनका विशेष तौर पर निकाला है, सत्य हिंदी पे मैंने डाला है वो लेख जहां पे है, उस लेख में जब वो लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा कर रहे हैं और वहां पर स्थिति है कि सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी, तो उसमें वो एक लाइन कहते हैं जहां पे वो कहते हैं जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो हिंदुत्व क्या खूंटी पर टांगेंगे। तो जिस ओर जावेद साहब इशारा कर रहे हैं, जिस ओर विनोद जी इशारा कर रहे हैं कि एक बड़ा खतरा उनकी इस पॉलिटिक्स की वजह से, उनकी इस बयानबाजी की वजह से, यहाँ सवाल सेकुलरिज्म का नहीं है, यहाँ सवाल इस बात का यह है कि अगर आप एक कम्युनिटी विशेष को इस तरीके से स्टिग्मेटाइज कर देंगे, उसके साथ विक्टिमाइजेशन होगा या उसके अंदर होपलेसनेस पैदा होगी, तो ये राष्ट्र कितना सुरक्षित रह पाएगा, ये उत्तर प्रदेश कितना सुरक्षित रह पाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समुदाय 18% है और 18% लोग कम नहीं होते हैं। तो ये एक बड़ा खतरा है। तो ये जो हिंदुत्व का पालन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी रेलेवेंस किस हद तक है और कितना बड़ा खतरा है वो? जी,
देखिए, जावेद साहब की जो बात है, विनोद जी ने जो बात की, उससे मैं कतई असहमत नहीं हूँ। वॉइस ऑफ डिसेंट जो है ना, वो लगातार कम होता जा रहा है कि उसको लेकर लोग डर रहे हैं, लोग घबराहट कर रहे हैं। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जाते हैं। 2004 से 2014 तक जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब वहां पर करीब करीब 85 बड़े दंगे हुए, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब से 2014 से अभी 2020 हो गए, 6 साल मोदी जी की सरकार, और 2017 से 2020 3 साल करीब करीब योगी जी की सरकार को हो गए, 3 साल से ऊपर हो गए, क्योंकि मार्च 2017 में आए थे। तब से कोई भी एक भी बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। तो इस बात को योगी जी अपने फैक्ट्स के तौर पर कह सकते हैं। इसका मतलब मैं जावेद जी की बात से सहमत नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। योगी जावेद जी जो बात कह रहे हैं वो तो है ही कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो डर के साथ जी रही है। लेकिन यदि फैक्ट्स पर बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ इस बात का दावा कर सकते हैं, उनकी सरकार इस बात का दावा कर सकती है कि कोई दंगे नहीं। इस पर लगातार बात होनी चाहिए। मेरी चिंता योगी आदित्यनाथ नहीं है, मेरी चिंता ये है कि कल प्रियंका गांधी ने क्या किया कि राम सबके हैं, राम सबके हैं, राम मिड में है, राम तुझ में है। सब लोग लगातार बधाई दे रहे हैं, कमलनाथ जी बधाई दे रहे हैं, कुछ और लोग बधाई दे रहे हैं, अखिलेश जी ने बधाई दी। बधाई देने की चिंता नहीं है। क्या कोई वॉइस ऑफ डिसेंट हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में मिला है? आज अल्पसंख्यकों का जो डर है वो ये है कि जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है वो भी उनके साथ खड़ी नहीं दिखाई दे रही। और वो सब पार्टीज, कांग्रेस है, चाहे बीएसपी है या समाजवादी पार्टी है, वो हिंदू वोटों की तरफ देख रही है और उनको डर लग रहा है कि ये बिल्कुल कहीं झटक ना जाए, कि उनका अस्तित्व ही खत्म नहीं हो जाए। तो आप वॉइस ऑफ डिसेंट, पत्रकारों की बात तो विनोद जी कह रहे हैं, जिन पॉलिटिकल पार्टीज को वॉइस बनना चाहिए वो नहीं बन रही, ये बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। विनोद जी, विजय जी कह दूं कि हिंदू राष्ट्र कोई नहीं बना सकता इसको, और ये राष्ट्र कभी खतरे में नहीं आएगा। ये राष्ट्र 1947 में भी खतरे में नहीं आया था, और 1984 में जब सिखों के खिलाफ दंगे हुए तो भी हमने उन कम्युनिटी को नहीं छोड़ा, उनके साथ रहे हैं। इमरजेंसी में भी जिसे छोड़ा। तो राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के लोगों के साथ मैं बहुत भरोसा रखता हूँ। विजय जी, मैं ये सवाल इसी वक्त आपसे पूछ लेता हूँ। सवाल ये है कि जिस हिंदू वोटर को लेकर ये लालायित है गैर बीजेपी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है, प्रियंका गांधी भी, अखिलेश यादव, सब लोग बड़े गदगद आज की तारीख में हैं। इनफैक्ट जब आज कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा गया, वहां के प्रेसिडेंट से पूछा गया, तब उन्होंने जो है वो उन्होंने जो कोई साफ जवाब नहीं दिया। अब सवाल इस बात का उठता है, क्या वाकई में ऐसा ही हिंदू वोटर है क्या कि जो योगी की बात को ही समझता है या मोदी जी की बात को ही समझता है, वो कोई और बात नहीं समझता, और उनके कहने पर ही हिंदू का असली जो सारा हिंदू वोट दे देगा? क्या सारा हिंदू वोट नहीं देगा, लेकिन ज्यादातर हिंदुओं ने वोट दिया है। अब देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जिस तरह का बहुमत मिला है, केंद्र में जिस तरह का बहुमत बीजेपी को मिला है, तो वो मोर और लेस ज्यादातर हिंदू वोटर है। और लोगों ने भी वोट दिया होगा, लेकिन ज्यादा हिंदू वोट है। तो उस हिंदू वोट की चिंता जो दूसरी पार्टियां हैं उनको हो रही है, क्योंकि पहले वो कॉम्बिनेशन के साथ काम करते थे। विनोद जी ज्यादा जानते हैं, जावेद जी जानते हैं कि कांग्रेस जो है ब्राह्मण सवर्ण के अलावा दलित मुस्लिम के साथ, एमवाई के साथ चलती थी, समाजवादी पार्टी एमवाई के साथ चलती थी, और उनको लगता था कि हिंदू इतना 20% वोट तो मिल ही जाएगा। वो 20% वोट या 25% वोट या 15% वोट यदि उनको नहीं मिलेगा तो वो एमवाई कॉम्बिनेशन उनको नहीं जिता सकता है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि 2017 की वो 110 विधानसभा सीटों को देखिए ना, पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम चेंज कर दिया है आदित्यनाथ ने और मौजूदा बीजेपी ने। जिस पर हम सोचते थे कि उन 110 सीटों पर तो कम से कम मुसलमान अपनी ताकत रखते हैं, अपनी वॉइस रखते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब उन्होंने ध्वस्त कर दिया। एक नई तरीके की राजनीति शुरू की है, और यही चिंता गैर बीजेपी पार्टियों को हो रही है। और ये चिंता मुसलमानों के लिए और हम सब के लिए होनी चाहिए कि फिर कौन उनके साथ खड़ा होगा। विनोद जी, आप हाथ उठा रहे। मेरा जो सवाल विजय जी से था, उस सवाल को मैं अभी फिर दोहरा देता हूं। क्या नरेंद्र मोदी के आने के पहले जो एक मिथ गढ़ा गया था कि बिना मुसलमानों को साथ लिए आप चुनाव नहीं जीत सकते, ये कांग्रेस के भ्रम था, ये समाजवादी पार्टी को भी भ्रम था, ये दूसरी पार्टी को भी भ्रम था, क्या आज एक दूसरा मिथ क्रिएट हो गया क्या कि बिना सारे हिंदू जो है वो मोदी जी के ही सपोर्टर है? जो मोदी जी जो भाषा बोलते हैं, जब तक आप वो भाषा नहीं बोलोगे, जब तक उस तरीके की बातें नहीं करोगे, तब तक हिंदू आपको वोट नहीं देने वाला। क्या एक दूसरे तरीके का मिथ अब क्रिएट किया जा रहा है?
नहीं, देखिए, मैंने भाजपा के एक नेता हुआ करते थे, आरिफ बेग साहब, सिकंदर बख्त तो आरिफ बेग, एक सब जैसे मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज आज फेस है ना, वैसे ही 2 मुस्लिम फेस भाजपा के सिकंदर बख्त और आरिफ बेग होते थे। तो आरिफ बेग ने एक बार बीजेपी छोड़ी थी, तब मैंने उनका इंटरव्यू किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि भाई मैं भाजपा के नेताओं को समझा समझा के हार गया हूँ कि 100 नंबर के पर्चे में तुम 20 नंबर का सवाल अगर छोड़ दोगे तो फर्स्ट डिवीजन तो नहीं आएगी। यानी उनका था कि 20% मुसलमानों को अगर छोड़ दोगे, वो बात सी हम लोगों को भी समझ में आती थी। लेकिन 2014 के बाद ये मिथ नहीं, ये रियलिटी बन गया कि आप देखिए, अगर 2014 की लोकसभा को आप देखें तो आप देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं था, राजस्थान से नहीं था, गुजरात से नहीं था, बिहार से एक मुस्लिम सांसद आया था। तो मतलब एक तरह से ये पूरी पॉलिटिक्स जो है घूम गई थी। ये मिथ नहीं, ये रियलिटी बन गया कि हिंदू ध्रुवीकरण का जो एजेंडा था वो पूरा हुआ और मुसलमान एक किनारे 403 सीटों में एक भी मुसलमान को टिकट न देके भी 325 सीटें आप जीत लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिथ जो है टूटा कि बिना मुसलमान के हम नहीं जीत सकते, आप जीते। मैं जो बात कर रहा था, इसके लिए मैं हाथ उठा रहा था आशुतोष जी, कि जो चिंता की बात ये है कि मुस्लिम जो है, जो 18%, 20%, 15% जो भी माइनॉरिटी है, अगर उसका कांग्रेस से भी मोह भंग हो गया, अगर समाजवादी पार्टी से भी मोह भंग हो गया, बीएसपी से भी हो गया, बीजेपी के साथ वो है नहीं, तो वो कहाँ जाएगा? फिर अलगाववादी जो सोच है वो कहीं ना कहीं डेवलप होती है। याद कीजिए 47 में भी कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद ही मुस्लिम लीग ताकतवर बनी थी। और हमेशा जो है, जो मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, आप भी हैं, कि मेजॉरिटी कम्युनिज्म लीड्स टू फासिज्म एंड माइनॉरिटी कम्युनिज्म लीड्स टू सेपरेटिज्म। तो वो एक जो खतरा है कि अगर ये जो जावेद भाई जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, हो सकता है मतलब कोई टेररिज्म ना हो, कोई आतंकवादी घटना ना हो, भगवान करे ना हो, ईश्वर करे ना हो, लेकिन अगर एक अलगाववादी सोच पनपती है तो वो देश के लिए, भविष्य के लिए अगर कोई विभाजन बनता है तो वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बड़ी मुश्किल से 47 के घाव और दंगों के बाद पूरे देश की नेताओं ने, पार्टियों ने मिलकर के उस खाई को पाटा था और हिंदू मुसलमानों के बीच जो है बाकायदा जो है इलेक्शनिंग होती थी, सब होती थी। वो चीज जो है वो एक चिंता का विषय है। इसलिए मुझे लगता है योगी जी और मोदी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। आज वो देश के, प्रदेश के नेता है, मुखिया है, वो योगी बाद में, मुख्यमंत्री पहले है आज की तारीख। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जावेद भाई मैं फिर वही सवाल करूंगा जो मैंने विनोद जी से सवाल किया था, जो मैंने विजय जी से सवाल किया था, कि क्या हिंदू तभी योगी जी को वोट करेगा जब वो कहेंगे कि मैं तो मस्जिद में नहीं जाऊंगा? क्या हिंदू तभी मोदी जी को वोट करेगा जब वो स्कल कैप नहीं पहनेंगे? तो क्या हिंदू अब सेकुलर नहीं रह गया है क्या, या सेकुलरिज्म की परिभाषा बदल गई? नहीं, ऐसा है कि कुछ परिभाषा भी बदल गई है, लेकिन ये कहना कि हिंदू सेकुलर नहीं रहा है, जैसे त्रिवेदी जी कह रहे थे कि सारे हिंदू तो नहीं वोट देते लेकिन ज्यादातर देते हैं, तो इसलिए ये बात सही है। ये दिस इज नॉट द इंडिया दैट यू एंड आई ग्रो अप इन, आशुतोष जी। इस बात से अपनी आंख से पर्दा हटा लिए। ये वो भारत नहीं है जहां हम और आप, जब जहां हमारा आपका बचपन गुजरा। ये एक नए भारत है, नई टाइप की राजनीति है। और बीजेपी, देखिए, और लोग तो कहने से गुरेज कर रहे हैं, मैं कह देता हूँ कि बीजेपी ने ये सिद्ध कर दिया है कि मुस्लिम वोट को नजरअंदाज करके भी राजनीति की जा सकती है। और इसीलिए जो कांग्रेस पैतरा बदल रही है, जो समाजवादी पार्टी पैतरा बदल रही है, जो बीएसपी पैतरा बदल रही है, सब इस बात को इन्होंने घोल के पी लिया है। सब ये बात अब ये समझते हैं कि सिर्फ अगर मुसलमानों के ज्यादा आप करीब दिखे तो आप स्पीकिंग फॉर मुस्लिम्स, अब आजकल ये हो गया है कि आप एंटी हिंदू हैं। तो इसलिए राजनीति का बिल्कुल सेस्मिक शिफ्ट, जो उसकी हिंदी में ठीक से नहीं जानता, लेकिन उस राजनीति का बिल्कुल सारा इन्होंने रूपरेखा ही बदल दी है। बिल्कुल। तो और देखिए, जब आप पॉलिटिकली मार्जिनलाइज हो जाएं, सोशली मार्जिनलाइज हो जाएं, हर तरीके से मार्जिनलाइज हो जाएं, तो ये बड़े शुभ संकेत नहीं है। मैं फिर कहूंगा, एक चीज त्रिवेदी जी कह रहे थे कि देखिए दंगे कम हुए हैं, तो 4-5 जितना उत्पीड़न और जितना वन साइडेड स्टेट एक्शन, पुलिस एक्शन योगी जी के राज में हुआ है, उतना कभी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। हरियाणा में जब जाटों का आंदोलन हुआ, उन्होंने बुलडोजर लगा के रेलवे की पटरियां उखाड़ दी, रेलवे स्टेशन बुलडोज कर दिए, बिल्कुल जमीन में रेस कर दिया, उनसे 5 पैसा नहीं लिया गया। एंटी सीएए प्रोटेस्ट में किस तरीके की 7 महीने की प्रेग्नेंट औरतों को अंदर किया गया, लोगों पे फाइन लेवी किया गया,
उनसे कॉम्पेंसेशन लिया गया। और उसमें कौन लोग थे, आप लिस्ट उठा के देखिए, 101% लोग सिर्फ अल्पसंख्यक थे। जावेद भाई, मेरे पास सिर्फ एक मिनट का वक्त बचा है। विजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कि जावेद जी को मैं ये बात कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी के पास ये उनके पक्ष का दावा है, तर्क है कि भाई वहां पर दंगे नहीं हुए, लेकिन मैं तो उससे सहमत ही हूं कि वहां पर लगातार जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसे मार्जिनलाइज किया जा रहा है। और ये हकीकत हो गई है कि अब आप पूरा मैंने पहले भी यही बात कही कि जो पैराडाइम है, पॉलिटिकल पैराडाइम, वो बदल गया है। पहले हम समझते थे कि मुसलमानों के बिना हम सरकार नहीं बना सकते, अब लग रहा है कि मुसलमानों को छोड़कर ही हम पॉलिटिक्स को चला सकते हैं। और ये चीज मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो नॉन बीजेपी पार्टी है वो भी इसी रास्ते पर चल रही है। भाई साहब, आप कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर जनेऊधारी ब्राह्मण बन रहे हैं, उसकी चिंता ज्यादा है मुझे। बिल्कुल विजय जी, माफ करिएगा, बातचीत विनोद जी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बातचीत कहीं पे खत्म करना पड़ेगा। हालांकि मेरी इच्छा तो है कि इस बातचीत को बहुत आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मजबूरी है छोटी सी, और टीवी में भी रहते रहते ये मजबूरी रहती थी, यहाँ भी मजबूरी हो गई। खैर, इसका कोई एक रास्ता हम निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिस मुल्क के अंदर अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ये कहे कि मस्जिद में नहीं जाएंगे बुलाने के बावजूद भी, तो इस देश का ही दुर्भाग्य हो सकता है। क्योंकि हम लोग पैदा हुए वहां पे जहां हम हिंदू हो मुसलमान हो, सब एक दूसरे के त्योहारों में आराम से जाते थे। कभी मैं मस्जिद में गया, कभी मैं मंदिर में गया, कभी वो मेरे दोस्त मंदिर में आए, कभी मैं वहां गया, और कभी किसी ने ना मेरा धर्म मुझसे पूछा, ना मैंने उनका धर्म पूछा। आज दुर्भाग्य ऐसी पैदा, अब भी जाते हैं, और अब भी जाते हैं। माहौल काफी बदल गया। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।